गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया। तो यहाँ कुछ क्रियापद दिए हुए हैं, अर्थात कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिसमें क्रिया के बारे में बताया गया है। जैसे केले पक गए हैं, ठीक है। माली ने आम तोड़कर दिए। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? केले का पकना, सब रात भर जागते रहे, आज शाम को वर्षा होगी। अब इससे हम लोग को पता चल रहा है कि आम तोड़े गए, वर्षा हुई, लोग जागते रहे और केले पक गए हैं। तो यहाँ पकने का, जागने का, या वर्षा के होने का, या आम के तोड़ने का के काम का हमको पता चल रहा है, बोध हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यही वाक्य ले ले, आज शाम को वर्षा होगी, ठीक है। तो अभी वर्षा हो नहीं रही है ना, वर्षा हो चुकी है। क्या पता चल रहा है हम लोग को कि वर्षा होने वाली है, अर्थात तो वैसा माहौल बना हुआ है, बादल घिरे हुए हैं, तभी तो पता चल रहा है ना कि वर्षा होगी। तो अगर इसी वाक्य को हम लोग कहें कि आज कल वर्षा हुई थी, या वर्षा हो रही है, या वर्षा होगी, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? कल वर्षा हुई थी से हम क्या पता चल रहा है कि वर्षा हो चुकी है। अब सब ठीक है। वर्षा हो रही से क्या पता चल रहा है कि अभी बरसात हो रही है, और होगी से अभी होने वाली है, हुई नहीं है। तो इससे हम लोग को तीन चीज पता चल रही है ना। एक से हमको पता चल रहा है कि काम हो चुका है, यानी बारिश होने का काम हो चुका है। एक से पता चल रहा है कि बारिश हो रही है, यानी काम अभी जारी है, क्रिया जारी है। क्या क्रिया हो रही है? बारिश हो रही है। या वर्षा होगी, अर्थात ये क्रिया होने वाली है। क्या क्रिया होने वाली है? बरसात होने की क्रिया होने वाली है। तो ये हम लोगों को जिस चीज से पता चलता है, किससे पता चलता है? हो चुकी है, होगी, या हो रही है, इससे ही पता चल रहा है ना। इस क्रियापदों से हमको पता चल रहा है कि क्रिया हो चुकी है, कि क्रिया हो रही है, या क्रिया होने वाली है। तो क्रिया के जिस रूप से हम लोगों को पता चलता है कि क्रिया के होने का समय या क्रिया के घटने का समय क्या है, उसे हम लोग कहते हैं काल। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, काल। अर्थात काल की परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया हो चुकी है, या घटने वाली है, या होगी, तो उसे हम लोग काल कहते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को तीन ठो वाक्य बना के बताया कि आज कल वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो रही है, वर्षा होगी। तो इससे हमको पता चल रहा है कि बारिश हो गया है, बारिश हो रहा है, या बारिश होगा। तो इससे हमें क्रिया के तीन रूप के बारे में पता चल रहा है ना। तो काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, ठीक है। वर्तमान काल, जो भी मैंने वाक्य वाला बताया कि बारिश हो रही है, यह वर्तमान काल हो गया, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से हमें उसके वर्तमान में घटने की सूचना मिलती है, वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता क्या कार्य कर रही है? पत्र लिखने का कार्य अभी उसका जारी है, ये हो गया वर्तमान काल, ठीक। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। इस कार्य के सामान्य रूप से होने वाले बोध होते हैं, जैसे डाकिया चिट्ठी लाता है। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि कार्य का समान रूप पता चल रहा है, ठीक है। मीना बैडमिंटन खेलती है। तत्कालीन वर्तमान काल, इससे ज्ञात होता है कि कार्य अभी हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, यह तत्कालीन वर्तमान काल है। डाकिया चिट्ठी ला रहा है, मीना बैडमिंटन खेल रही है, ठीक है। अर्थात ये वर्तमान में चल रहा है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। और संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? जब संदिग्ध मतलब क्या होता है? शक। जब हमें कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह होता है, जब हम लोग किसी चीज को संदेह में कहते हैं कि ट्रेन आ रही होगी, क्योंकि ट्रेन का आने का समय हो गया है, तो हम लोग समय देखते हुए कहते हैं कि ट्रेन आ रही होगी। या कोई गया होगा, कोई जा रहा है कहीं दूसरे जगह ट्रेन से, और मान लीजिए वो स्टेशन पे है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ट्रेन आ चुकी होगी, वो चढ़ गया होगा, ठीक है।
डाकिया चिट्ठी लाता होगा, मीना बैडमिंटन खेलती होगी। तो सामान्य वर्तमान काल में डाकिया चिट्ठी लाता है, तत्कालीन में डाकिया चिट्ठी ला रहा है, और संदिग्ध वर्तमान काल में डाकिया चिट्ठी लाता होगा। ठीक है। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता ने पत्र लिखा, यानी सीता पत्र लिख चुकी है, यह भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमको पता चलता है कि कार्य हो चुका है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। गाड़ी देर से छूटी, वह पहले फुटबॉल खेलता था। राकेश कक्षा में प्रथम आया, यानी आ चुका है वो प्रथम। ठीक है, ये भूतकाल हो गया। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, इसमें कार्य के समान रूप से हो चुकने का पता चलता है। जैसे मीना ने बैडमिंटन खेला था, डाकिया चिट्ठी लाया था। आसन्न भूतकाल, इसमें कार्य का अभी अभी समाप्त होना ज्ञात होता है। जैसे मीना बैडमिंटन खेल चुकी है, डाकिया चिट्ठी ले आया है। ठीक है। सामान्य भूतकाल, यानी कि इसमें कार्य के सामान्य रूप का पता चलता है। आसन्न भूतकाल में यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है। पूर्ण भूतकाल, अर्थात इससे ज्ञात हो, क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात हो कि कार्य को बीते हुए लंबा समय हो चुका है। जैसे मीना ने बैडमिंटन खेल लिया था, डाकिया चिट्ठी ला चुका था, यह होता है पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जिसमें हमको कार्य का बीते समय में शुरू होने का ज्ञात होता है परंतु वह समाप्त हो चुका है ये हमको पता नहीं होता है। कार्य शुरू हुआ है ये तो जानते हैं, लेकिन समाप्त हो चुका है ये नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मीना बैडमिंटन खेल रही थी, लेकिन अभी खेल रही है कि नहीं खेल रही है वो नहीं मालूम। डाकिया चिट्ठी ला रहा था। संदिग्ध भूतकाल, जब हमको क्या कार्य का भूतकाल में यानी बीते हुए समय में होने का संदेह होता है उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे हम लोग कहीं और होते और घर का अनुमान लगाते हैं कि जैसे माँ बाजार गई और हम लोग स्कूल चले गए, ठीक है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि माँ घर आ चुकी होगी, है ना, ये होता है संदिग्ध भूतकाल। जैसे मीना बैडमिंटन खेल चुकी होगी, डाकिया चिट्ठी ले आया होगा। हेतु मत भूतकाल, इसमें ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होना था परंतु किसी कारण नहीं हो सका। जैसे मीना समय पर आ जाती तो बैडमिंटन खेल लेती, क्योंकि बैडमिंटन शुरू हो चुका है और मीना समय पर नहीं आती। ये होता है हेतु मत भूतकाल। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज गाड़ी देर से छुट्टी होगी, मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा, ये होता है भविष्यत काल। मतलब कार्य अभी भविष्य में होने वाला है यह पता चले उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, जिसे हमें पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है, इसका सामान्य रूप पता चलता है, वह सामान्य भविष्यत काल। जैसे मीना बैडमिंटन खेलेगी, डाकिया चिट्ठी लाएगा। और संभाव भविष्यत काल, मतलब हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यह कार्य होने वाला है, यहाँ हम लोग शायद शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे शायद डाकिया चिट्ठी लाया, शायद मीना बैडमिंटन खेली। तो ये हम लोगों ने पढ़ा काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, और साथ ही में इनके भेद भी पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, तो क्रिया के होने के समय की जानकारी हमें किससे मिलती है, काल से मिलती है। काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने काल पढ़े और उनके भेद, साथ ही भूत, वर्तमान और भविष्यत काल के भेद के बारे में हम लोग जाने। ये वर्कशीट है, ये मैं दूंगी, आप लोग इसे कॉपी में उतार करके इसको सॉल्व करिएगा।
अपने स्कूल के कॉपी में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।